फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दो क्लेन के बारे में पता चलता है। एक है ब्लैक गुमिहो क्लैन, जिसके पास बहुत सारी वेल्थ और पावर है, और दूसरी है व्हाइट गुमिहो, जो ब्लैक गुमिहो के कारण खत्म होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन दोनों के बीच शांति समझौता होने के कारण व्हाइट गुमिहो क्लैन कुछ नहीं कर पाया। अब हम ब्लैक गुमिहो क्लैन की एक लड़की सेओल और डोंगजू नाम के लड़के को किस करते देखते हैं। डोंगजू ब्लैक गुमिहो का लीडर है। तभी हमारी फीमेल लीड रिन पानी लेकर आती है। उसको देखकर सेओल को गुस्सा आता है, तो वो उसे थप्पड़ मारकर कहती है, दिखाई नहीं देता, हम बिजी हैं। रिन बोली, ऐसा है तो ठीक है, फिर आज के बाद से पानी खुद ही ले लेना। सेओल बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? अपने आप को घर की मालकिन समझती हो? ये बोलकर वो उसे फिर से मारने वाली होती है, लेकिन रिन उसका हाथ पकड़ लेती है। डोंग बोलता है, तुम अपनी हद में रहो। भूल गई कि डैड ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया और अब तुम अनाथ हो। रिन बोली, जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी तब यहाँ से चली जाऊंगी, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। डोंग बोला, यहाँ चुप रह जाओ, भूखे मरने से मेड की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। रिन बोली, मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। डोंग बोला, जब तक तुम हमारा 15 साल का एहसान नहीं चुका दोगी तब तक तुम मेरी मेड ही रहोगी। सेओल कहती है, डोंग जाने दो इसे, बाहर ठोकर खाकर समझ जाएगी कि हम कितने अच्छे हैं। रिन बोली, अंकल ने वादा किया था कि मैं 20 साल की होने पर यहाँ से जा सकती हूँ। डोंग बोला, उसकी एक शर्त थी कि तुम्हारी गुमी हो पावर मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए। रिन बोली, चिंता मत करो, 20 साल के होते ही वो भी हो जाएगी। डोंग बोला, तब की तब देखेंगे, अभी हमारे आते तक यहाँ की सफाई कर दो। ये बोलकर वो चला जाता है। अब हम व्हाइट गुमिहो के मास्टर बेग क्युंगसू को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड बेग दो यून से कहते हैं, 15 साल हो गए हैं और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अगर वो जिंदा होती तो कुछ तो पता चलता। 15 साल पहले ब्लैक गुमिहो ने हम लोगों पर अटैक किया, लेकिन उन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, यहाँ तक कि वो लोग मेरी बेटी को उठाकर ले गए और शायद उसे मार भी डाला। मैं चाहता हूँ तुम उसका बदला लो। यून बोले, जरूर, मैं पीस ट्रीटी की तरफ से बदला जरूर लूंगा। तभी उनका पर्सनल सेक्रेटरी बेक से जुनाता है और कहता है, मैं न्यूज सुनते ही भागते चला आया, क्या आप सच में लड़ाई शुरू करने वाले हैं? यून बोले, मास्टर ने हम लोगों को तब अपनाया जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, इन्होंने मुझे अपना वारिस तक बना लिया। जुन बोला, क्या आपके पास कोई प्लान है? वो बोले, गुमिहो के लीडर डोंगजू की एंगेजमेंट होने वाली है ना? जुन बोला, हाँ, कहते हैं, वो एक नंबर का घटिया इंसान है जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है। यून बोले, ये मैं खुद जाकर देखूंगा। जुन शॉक हो जाता है, आप खुद अपने दुश्मन की टेरिटरी में जाएंगे, ये खतरनाक हो सकता है। यून बोले, वो खुद मेरा वेलकम करेगा, मेरे पास उसके लिए अच्छा ऑफर है, उसे ये कार्ड देकर कहो कि मैं उसके क्लैन के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। जुन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, लेकिन हमें जिंदगी में एक ही बार मेट चुनने को मिलती है, आप बदला लेने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करेंगे? यून बोले, कैसा सैक्रिफाइस? इस एज में भी मुझे मेरी मेट नहीं मिली, मुझे लगता है मेरी मेट है ही नहीं, या हो सकता है वहाँ मेरी मेट मिल जाए, और नहीं मिली तो चिंता मत करो, मैं वहाँ किसी से प्यार नहीं करने वाला। सीन बदलता है और रिन डोंग के कमरे में नॉक करती है। कोई जवाब नहीं आता तो वो अंदर चली जाती है और देखती है कि वो फिर से सेओल के साथ मुंह मारने में लगा था। वो बोली, तुमने मुझे बुलाया? सेओल बोली, तुम फिर आ गई, क्या तुम हम पर नजर रखती हो? रिन बोली, मैं क्यों ऐसा करूंगी? सेओल बोली, आगे से इस कमरे में आई तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। डोंग सेओल से कहता है, तुम हमें अकेला छोड़ दो। सेओल गुस्से में चली जाती है। फिर डोंग रिन से कहता है, तुम्हें यहाँ आए कितना टाइम हो गया? वो बोली, जैसे कि तुम्हें नहीं पता। डोंग उसे धक्का मारता है और कहता है, हमने कभी तुम्हें भूखा रखा है, कभी मारा है, या कभी बाहर सोने को कहा है? रिन बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? वो बोला, तुम मुझे लॉर्ड क्यों नहीं कहती? कहीं तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनना चाहती? वो बोली, बाहर में जाओ, इस ख्याल से भी मुझे घिन आती है। तभी वहाँ डोंग का खास आदमी मिन्हो आ जाता है और कहता है, लॉर्ड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। डोंग अपनी चेयर पर बैठ जाता है और मिन्हो उसे यून का कार्ड देता है। डोंग देखता है कि यून ने मैरिज अलायंस भेजा है। वो कहता है, अचानक ये हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहता है? क्या तुम्हें उनके रियल इंटेंशन समझ आ रहे हैं? मिन्हो बोला, व्हाइट गुमिहो के लीडर दो यून का कोई पावरफुल रिलेटिव नहीं है, हो सकता है हमसे रिश्ता जोड़कर वो पावर पाना चाहता हो। आखिर हमारे ही क्लैन से बाकी गुमिहो क्लैन बने हैं और हमारा क्लैन काफी पॉपुलर भी है। ये सुनकर रिन को हंसी आ जाती है। डोंग कहता है, तुम्हें क्या फनी लग रहा है? मेरे एंगेजमेंट वाले दिन तुम सारे गेस्ट का वेलकम करोगी? वो बोली, उस दिन मेरा 20वां बर्थडे है, तुमने कहा था उस दिन तुम मुझे रेस्ट करने दोगे। डोंग बोला, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। रिन गुस्से में चली जाती है। फिर डोंग मिन्हो से कहते हैं, व्हाइट क्लैन को लेटर भेजो कि मैंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। एंगेजमेंट में उन्हें इनवाइट करो और हमारे क्लैन की सारी अनमैरिड लड़कियों को बुलाओ ताकि यून अपनी मेट को चुन सके। मिन्हो बोला, क्या रिन जानती है कि आप उसके मेट हैं? डोंग बोला, ये बात फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, वो बस मेरी मेड है। पता नहीं ऊपर वाले ने उसे मेरी मेट क्यों बनाया, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मिन्हो बोला, 20 साल की होने पर उसे पता चल जाएगा कि आप उसके मेट हैं, फिर क्या होगा? डोंग बोला, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। मिन्हो बोला, फिर किसी एक को सारी जिंदगी अकेले रहना होगा, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। डोंग बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिन्हो चला जाता है। फिर यून को ब्लैक गुमिहो का लेटर मिलता है। वो कहते हैं, डोंग ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे गिफ्ट तैयार करना होगा। जुन बोला,
आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? वो बोले, तुमने सुना ही होगा कि अपने दुश्मन को अपने क्लोज रखना चाहिए। जुन उन्हें एक एनवेलप देते हैं और कहते हैं, इसमें लड़कियों की प्रोफाइल है जो नोबल फैमिली की है। वो लोग आपको किसी ऐसी लड़की से ही मिलवाएंगे जो आपके स्टेटस के बराबर की ना हो। यून बोले, ये शादी टूटेगी ही, उन्हें जो करना है करने दो। नेक्स्ट सीन में हम रेन को देखते हैं जो सफाई कर रही होती है और ठीक रात के 12 बजे खुद को बर्थडे विश करती है। तभी अचानक हवा चलने लगती है और उसके अंदर गुमिहो पावर आ जाती है। उसके रिंग से रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है। वो खुश हो जाती है और बोलती है, मेरा मेट मेरा वेट कर रहा है। वो बाहर जाती है और एक लड़के को खड़े देखती है। वो खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो डोंग है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसका कनेक्शन डोंग से जुड़ा है। डोंग कहता है, कैसा लगा अपने मेट से मिलकर? वो बोली, तुम्हें पहले से पता था और फिर तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे। वो बोला, तो क्या? तुम जैसी मेड जिसके वंश का पता ही नहीं है, उसे मैं अपनी मेड कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम मेरी मेड बनने के लायक नहीं हो। जैसे ही वो ये कहता है, ऋण को दर्द होने लगता है। डोंग कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी मिस्ट्रेस बन सकती हो। आखिर मैं तुम्हारा ड्रीम मैन जो हूँ। तभी ऋण कहती है, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। डोंग कहता है, सोच लो, एक बार कहने के बाद तुम अपने शब्द वापस नहीं ले सकती। सारी जिंदगी तुम्हें अकेले रहना होगा। ऋण कहती है, मैं ऋण डोंगजू को रिजेक्ट करती हूँ। डोंग बोला, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। इतना बोलते ही दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। ऋण वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन एंगेजमेंट की तैयारी में हेल्प करने लगती है। तभी सेओल आकर कहती है, अभी तक तुमने वाइन क्यों नहीं रखवाया? इतनी स्लो क्यों हो? ऋण बोली, तुम अपने हाथ मुझे रेंट पर दे दो, सब जल्दी हो जाएगा। सेओल गुस्से में फॉर्क फेंक देती है और चली जाती है। ऋण को भी गुस्सा आता है। फिर यून एंगेजमेंट अटेंड करने आ जाते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि सामने से ऋण आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यून उसे देखते रह जाते हैं और ऋण बस ग्रीट करके चली जाती है। फिर वहाँ डोंग सेओल के साथ आता है और यून से मिलता है। वो कहता है, तुम यहाँ आए अच्छा लगा। सेओल बोली, आपने ये मेंशन देखा? कितनी शांति है यहाँ। डोंग ने 10 साल लगाकर इसे बनाया है। यून उन्हें एक कार्ड देते हैं। सेओल उसे ओपन करके देखती है और खुशी के मारे बोलती है, तुम हमें एक यॉट दे रहे हो? यून कहते हैं, ये छोटा सा गिफ्ट है। डोंग सेओल से कहता है, एक यॉट को देखकर मरी क्यों जा रही हो तुम? फिर वो उसके साथ चला जाता है। जुन यून से कहता है, क्या हुआ? यून कहते हैं, तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ कि वो कौन है, किसकी बेटी है और उसका कोई मेट है या नहीं। इसके बाद यून डोंग और सेओल के साथ बैठे होते हैं। सेओल बोली, तुमने मुझे यॉट कैसे दे दी? ऐसा लगता है तुम्हें पता था कि मुझे वो चाहिए था। वो बड़ी खुश होती है, लेकिन डोंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब वो वाइन मंगवाती है और ऋण वाइन लेकर आती है। यून और वो एक दूसरे को देखते हैं। सेओल कहती है, ये व्हाइट गुमिहो के लीडर हैं, इनके लिए रिस्पेक्ट से सर्व करो। ऋण सर्व करने लगती है और यून उसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डोंग अपने एंगेजमेंट और दोनों क्लैन के बीच रिलेशन के लिए चीयर्स करता है। फिर वो यून के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई पसंद आई? यून कुछ नहीं कहते। डोंग सुजी नाम की लड़की को बुलाता है और कहता है, ये मेरे डैड के दोस्त की बेटी है। इसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और बेड पर भी अच्छी है। सेओल बोली, तुम्हें कैसे पता? सुजी यून को ग्रीट करती है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देते। वो चली जाती है। डोंग कहता है, वो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम खुद किसी को भी चूज कर सकते हो। यून बोले, क्या मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ? डोंग बोला, अगर वो सिंगल हुई तो। यून बोले, मेरे माइंड में एक है। सेओल बोली, कौन है वो? तो यून ऋण की तरफ देखते हैं। सेओल कहती है, तुम ऋण की बात तो नहीं कर रहे? डोंग बोला, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे क्लैन की नहीं है, वो बस मेरे घर की मेड है। सेओल बोली, लोगों को तुम्हारी चॉइस के बारे में पता चला तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सब हंसते हैं। यून बोले, हिम्मत है तो उसका मजाक उड़ाकर दिखाओ और देखो क्या होता है। सेओल बोली, ठीक है, वो तुम्हें पसंद है तो मैं उसे तुम्हारे रूम में भेज दूंगी। डोंग गुस्सा हो जाता है। वो कहती है, क्या हुआ? तुमने ही कहा था कि ये किसी को भी चूज कर सकते हैं, क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अब वो ऋण के पास चली जाती है और कहती है, यून तुम्हें अपने कमरे में ले जाना चाहता है। लगा नहीं था उसका टेस्ट इतना खराब होगा। जल्दी चेंज कर लो और उन्हें अच्छे से सर्व करना, क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए। ऋण बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? सेओल बोली, उसने तुम्हें अपनी मेट चूज किया है तो वो जैसा कहे वैसा करना। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर ऋण कहती है, उन्होंने सब लोगों में मुझे चुना, उन्होंने मुझे कब देख लिया। वो याद करती है, दोनों मॉर्निंग में मिले थे। फिर अचानक उसे दर्द होने लगता है और उसके हाथ में वापस कनेक्शन वाली रिंग आ जाती है। वो कहती है, क्या ये उनकी वजह से है? मतलब वो मेरे न्यूमेट हैं। ऋण खुश हो जाती है और तुरंत चेंज करके जाती है, लेकिन रूम में जाते ही डोंग उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, मगर उसी टाइम पट्टी निकल जाती है और ऋण उसको देखकर शॉक हो जाती है। वो उसे धक्का देती है और तभी सेओल आ जाती है। वो डोंग और उसे साथ देखकर ऋण को थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे पर डोरे डालने की? ऋण बोली, तुमने मुझे फंसाया है, तुमने जानबूझकर मुझे इस रूम में भेजा। सेओल बोली, तुमने मेरे कपड़े चुराए ताकि मेरे जैसी लगो। अगर यून को पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी बेशर्म हो तो उन्हें तुमसे घिन आ जाएगी। डोंग बोला, क्या तुम मुझे यून समझ रही थी?
सियोल बोली। और नहीं तो क्या, इसे जलन हो रही है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। ऋण हंसती है और कहती है, मुझे इसके लिए जलन होगी। अपने फियांसे से पूछो, ये जानता था कि मैं सियोल नहीं हूँ, फिर भी इसने मेरे साथ क्या किया। सियोल उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी यून आ जाते हैं। खबरदार जो दोबारा इस पर हाथ उठाया, मैं तुम्हारे हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यून और ऋण का कनेक्शन बन जाता है और यून उसे अपना कोट पहनाकर ले जाते हैं। फिर डोंग सियोल से कहता है, वो ठीक बोल रही थी, उसे लगा कि मैं यून हूँ। सियोल बोली, फिर तुमने उसे टच क्यों किया। डोंग बोला, तुमने कहा था कि रूम में वेट करना, तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो, मुझे लगा वही मेरी गिफ्ट है। सियोल बोली, पगला गए हो क्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। दूसरी तरफ रिन यून के साथ होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। वो बोली, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। यून बोले, ये सब क्यों सहती हो। वो बोली, मैं कोई पावरफुल फैमिली से नहीं हूँ, मैं बस एक मेड हूँ। यून बोले, हाँ लेकिन अब मेरी मेट भी हो। रिन बोली, आप सैड होंगे कि मेरे जैसी लड़की आपकी मेट है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगी। यून बोले, तुम मुझे रिजेक्ट करोगी, ये जानते हुए कि मैं कोरिया के सबसे पावरफुल क्लैन का लीडर हूँ। वो बोली, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको मेरे रिजेक्शन से बुरा लग रहा है तो आप पहले मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। यून उसका नाम पूछते हैं और जानने के बाद कहते हैं, बहुत अच्छा नाम है। रिन कहती है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरा रियल नेम है या नहीं, जब से मुझे याद है लोग मुझे इसी नाम से बुला रहे हैं। वो बोले, क्या इसलिए तुम यहाँ रह रही हो। रिन कहती है, मुझे यहाँ से जाने से डर लगता था, मेरी कोई फैमिली और कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले रहने से डरती थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता अकेले होने से। यून बोले, अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। वो एक रिंग निकालते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अनाथ हो या मेड हो, मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रिन खुश हो जाती है। इधर डोंग और सियोल उधर आ रहे होते हैं, तभी जुन दोनों को रोक लेता है और कहता है, आप दोनों आगे नहीं जा सकते। डोंग बोला, ये मेरी टेरिटरी है, आखिरी बार कह रहा हूँ हट जाओ। जुन बोला, मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ पीछे हट जाओ, हमारे लॉर्ड को गुस्सा दिलाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सियोल बोली, डोंग तुम परेशान क्यों हो रहे हो, व्हाइट गुमिहो का लीडर एक मेड को अपनी मेट एक्सेप्ट क्यों करेगा। जुन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड की मेट की इंसल्ट करने की। डोंग बोला, तुम्हें लगता है वो उसे अपनी मेट एक्सेप्ट करेगा, अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो यून के स्टेटस के बराबर की होनी चाहिए। सियोल बोली, बाहर में जाए वो, आज मेरी एंगेजमेंट है, सारी अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए, उसे छोड़ो, तुम्हारी फियांसे मैं हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर पूछती है, तुम ऋण के लिए इतने परेशान क्यों हो, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है। डोंग बोला, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। सियोल बोली, वो बेशर्म अभी यून को सिड्यूस करने में लगी होगी। डोंग बोला, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन ऋण का नाम लेता है। सियोल गुस्से में कहती है, तुमने उसका नाम लिया, मैं जानती थी, तुम हमेशा से उससे प्यार करते हो, तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी है। वो रोने लगती है और डोंग कहता है, तुमने सही कहा, मैं ऋण से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो वहाँ से भाग जाता है और सियोल चिल्लाती रह जाती है। इधर जुन यून के पास आता है और कहता है, डोंग ऋण से मिलना चाहता है। यून बोले, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऋण बोली, मुझे जाना होगा ताकि बचा खुचा सब कुछ खत्म कर सकूं। वो डोंग से मिलने जाती है और पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है, तुम उस यून के साथ कहीं नहीं जाओगी। ऋण बोली, वो मेरा मेट है, मैं उसके साथ ही जाऊंगी। डोंग बोला, तुम्हारा मेट मैं हूँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी जान गया था, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी मेट एक अनाथ है, मैं बच्चा था। वो बोली, अब तो तुम बच्चे नहीं होना, फिर भी सियोल मुझे बुली करती थी तो तुम्हें बड़ा मजा आता था, तुमने मुझे रिजेक्ट भी किया, याद है ना। डोंग बोला, मैं इस क्लैन का लीडर हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लीडर्स को कभी कभी कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सियोल से ही शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें भी आराम से रखूंगा। रिन कहती है, तुम मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हो, मैं बस तुम्हें गुड बाय कहने आई थी, क्योंकि हम कभी फैमिली जैसे थे। लेकिन डोंग उसे हक कर लेता है, मत जाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। वो उसे धक्का देती है, इसे प्यार करना कहते हैं, आई लव यू बोलने से सब ठीक नहीं हो जाता। डोंग बोला, मैं अगर तुमसे शादी कर लूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी। वो बोली, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। डोंग बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरी अटेंशन पाना चाहती हो, तुम मुझसे प्यार करती थी ना। वो बोली, कभी नहीं, शायद कभी करती होंगी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करती, मुझे जाने दो। वो बोला, मैं तुम्हें फिर से प्यार करना सिखा दूंगा। ऋण बोली, कभी नहीं, क्योंकि अब मेरे पास न्यू मेट है। वो उसे अपनी रिंग दिखाती है और जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे से उस पर अटैक कर देता है। सीन बदलता है, अब यून फौरन डोंग के पास आते हैं। वो पूछते हैं, ऋण कहाँ है। डोंग कहता है, पता नहीं, अपने कमरे में होगी, 1 घंटे पहले मुझसे मिलकर चली गई थी। वैसे कल मेरी वेडिंग है, तुम अटेंड करके जाना, मैं भी तुम्हारी वेडिंग जरूर अटेंड करूंगा। यून ओके बोलते हैं। फिर ऋण के डोर पर नॉक करके पूछते हैं, ऋण क्या तुम अंदर हो। जुन कहता है, वो डोंग के ऑर्डर के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं सुबह होते ही उसे ढूंढूंगा, वो यहीं होगी। यून चले जाते हैं। फिर अगले दिन गार्डन में वेडिंग की तैयारी हो गई होती है। जुन आकर यून से कहता है, ऋण कहीं नहीं मिली। वो सोचते हैं, आखिर ऋण गई तो गई कहाँ। फिर वहाँ डोंग आता है और उसकी ब्राइड वेल में होती है, जो कोई और नहीं ऋण थी। ऋण यून को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब वेडिंग रिचुअल शुरू होते हैं। डोंग उसे रिंग पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऋण नखरे करती है,
वो कहता है, जैसा कहा है वैसा करो वरना यून मरेगा। वो खिड़की की तरफ इशारा करता है। रिन देखती है कि वहाँ एक आदमी यून पर बंदूक तानकर खड़ा था। रिन ना चाहते हुए रिंग पहन लेती है। डोंग जबरदस्ती उसे रिंग पहना देता है। फिर डोंग उसका वेल हटाता है और रिन को देखकर यून शॉक हो जाते हैं। डोंग उसे किस करने वाला होता है, लेकिन यून चिल्लाते हैं। वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। रिन कहती है, छोड़ो मुझे मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। डोंग बोला, यून अब ये मेरी वाइफ है, क्या मेरी ब्राइड छीनकर तुम वॉर करना चाहते हो? यून बोले, रिन तुम बताओ क्या तुम इससे शादी कर रही हो? वो बोली, हाँ। यून बोले, ये झूठ है। वो बोली, कल रात हमने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर ली, मुझे आपको जल्दी बता देना चाहिए था, आप जाइए। डोंग बोला, सुना तुमने मेरी वाइफ ने क्या कहा? रिन बोली, मैं आपको रिफ्यूज कर रही हूँ। यून बोले, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो। जून बोलता है, लॉर्ड हमें चलना चाहिए। यून चले जाते हैं और रिन रोने लगती है। डोंग कहता है, अब हमें रिचुअल कंटिन्यू करना चाहिए। सियोल ये सब देख रही होती है। फिर रिन कमरे में बंद होती है और चिल्लाती है, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो। वो थक कर बैठ जाती है। फिर सियोल आती है और कहती है, तुम बाहर जाना चाहती हो ना, जल्दी कपड़े चेंज करो। सियोल और रिन आपस में कपड़े बदल लेती हैं। रिन कहती है, थैंक यू, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। सियोल उसे मैप देकर कहती है, जैसे ही तुम हमारी टेरिटरी से निकलोगी तुम्हें यून मिल जाएगा। रिन खुश हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर सियोल उसकी जगह बैठी होती है और डोंग आता है। वो उसका वेल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सियोल उसे रोक देती है और उसे बेड पर बिठाकर उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है। फिर अपना वेल हटाकर डोंग की शर्ट निकालने लगती है। डोंग कहता है, आखिर हमारी शादी हो ही गई, मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। वो पट्टी हटा देता है और सामने सियोल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे धक्का देता है और सियोल हंसने लगती है। वो पूछता है, रिन कहाँ है? सियोल कहती है, शायद किसी भेड़िए के पेट में होगी। डोंग तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर रिन मैप के अकॉर्डिंग जाते जाते जंगल में पहुंच जाती है, जो कि भेड़ियों का एरिया था। वो थक जाती है और सडनली उसे वहाँ बहुत सारे भेड़िए दिखते हैं। वो चिल्लाती है और भागने लगती है। उधर यून जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एहसास हो जाता है कि रिन खतरे में है। वो तुरंत कार रोकने को कहते हैं और झुन से कहते हैं, मुझे वापस जाना होगा, शायद रिन खतरे में है। झुन बोला, नहीं, वो अब किसी और की वाइफ है। यून बोले, नहीं, कुछ गड़बड़ है, वो मेरी मेट है। तभी उनके हाथों में रिंग आ जाती है और रेड कलर की रोशनी निकलती है। वो कहते हैं, इसका मतलब रिन यहीं कहीं आसपास है। वो तुरंत वहाँ से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर रिन भागते भागते गिर जाती है और भेड़िए उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो भेड़ियों को भगा देते हैं। वो जाकर रिन को गले लगा लेते हैं और वो बोलती है, मैंने जो किया मजबूरी में किया। वो बोले, मैं जानता हूँ, अब सब ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो रिन को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वहाँ का व्यू देखकर वो चौंक जाती है। यून कहते हैं, तुम्हें व्यू अच्छा लगा? वो बोली, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना सुंदर होगा। यून उसे देखकर कहते हैं, सही कहा, ये बहुत सुंदर है। रिन कहती है, मैंने ऐसी जगह सिर्फ फोटोज में देखी है, ये सपने जैसा लग रहा है। यून उसे हक कर लेते हैं और तभी रिन के पेट से आवाज आती है। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो बोली, हाँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यून बोले, मैं अभी कुछ अच्छा बनाने को बोलता हूँ। रिन कहती है, क्या आप फ्राइड चिकन बनवा रहे हैं? मैंने सुना है वो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं है। यून कहते हैं, मैं अभी बनवा देता हूँ। वो जुन को कॉल करके कहते हैं, तुम सब कुछ कैंसिल करो और फ्राइड चिकन बनवाओ। इसके बाद रिन और यून खाने के लिए बैठे होते हैं। रिन चिकन खाती है, जो उसको बहुत अच्छा लगता है। यून कहते हैं, वो डोंग तुम जैसी इनोसेंट लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? रिन कहती है, हम दोनों की शादी भी तो हो गई है, भले ही वो फेक हो। यून बोले, तुम ऐसा करने के लिए मजबूर थी। रिन बोली, फिर भी वो मेरा पहला मेट था। यून ये जानकर दंग रह जाते हैं। वो कहती है, मुझे कल ही इस बारे में पता चला, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा है। आप मेरे दूसरे मेट हैं। यून बोले, क्या तुम दोनों के बीच अब भी कुछ है? रिन कहती है, नहीं, हम बस 5 मिनट के लिए ही मेट थे, हालांकि मैंने गलती से उसको आप समझ लिया था। यून बोले, ऐसी गलती दोबारा मत करना, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं। फिर यून कहते हैं, हम दोनों डेस्टिन मेट है और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे चाहती हो। वो हाँ बोलती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। यून उसे रूम में ले जाते हैं और फिर रोमांस के बीच रिन कहती है कि मुझे शावर लेना है। यून उसे वॉशरूम दिखाते हैं और सब समझा देते हैं। इसके बाद वो रूम में बैठे होते हैं और कहते हैं, क्या ये जानकर वो निराश हो जाएगी कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है? उधर रिन भी यही सोचती है। फिर शावर लेकर वो यून के पास आती है और यून उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, पर रिन कहती है, मैं रेडी नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। यून कहते हैं, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। वो नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं, मैं भी शावर लेकर आता हूँ। उनके जाने के बाद रिन सोचती है, क्या वो निराश हो गए? मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए था। इधर यून जुन को कॉल करते हैं। जुन बोलता है, क्या हुआ लॉर्ड, कुछ गड़बड़ हुई क्या? वो बोलते हैं, रिन को पता चल गया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है।
जुन बोला, क्या आप उसे रूम में अकेले छोड़कर आ गए? यून हाँ बोले। जुन कहता है, हद कर दी आपने। इधर ऋण कहती है, ये तो मुझसे ऐसे दूर भागे जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। उधर यून पूछते हैं, क्या ऋण इस बात से अपसेट हो जाएगी? इधर ऋण कहती है, मुझे वो बोलना ही नहीं चाहिए था। जुन यून से कहता है, आपने अपना फर्स्ट टाइम अपनी मेट के लिए रखा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप हम सबसे स्ट्रांग हैं, जैसा आपका दिल कहता है वैसा कीजिए। यून बाहर आते हैं और उसे सोते हुए देखकर बोलते हैं, अब तो मुझे कोल्ड शावर की जरूरत होगी। वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर ऋण उठती है और उसे एक लेटर मिलता है। उसमें यून ने लिखा था कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। ऋण कहती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर वो मुझसे दूर रहने लगे तो। नेक्स्ट सीन में वो प्लेट धो रही होती है। तभी यून की बहन बेक दोही आती है और कहती है, तुम यहाँ न्यू होगी ना? ऋण कहती है, हाँ मैं कल ही यहाँ आई हूँ। दोही कहती है, तुम ये क्या कर रही थी? यहाँ डिशवॉशर है, क्या तुम्हें वो यूज करना नहीं आता? ऋण बोली, जहाँ मैं रहती थी वहाँ मैंने ऐसी चीज नहीं देखी। दोही बोली, तुम एक बार यूज करने के बाद सीख जाओगी। मैं दोही हूँ। ऋण बोली, मैं ऋण हूँ, मेरा सरनेम नहीं है। दोही हैरान होकर कहती है, ऋण मतलब मेरे भाई की मेट। ऋण बोली, क्या तुम यून की बहन हो? दोही बोली, सॉरी सिस्टर इन लॉ, मैंने तुम्हें मेड समझ लिया था। ऋण बोली, कोई बात नहीं, मैं यून को नहीं बताऊंगी। दोही बोली, मैं यही सोच रही थी कि तुम कैसी होगी। मैं अपने मेट जुन के साथ रहती हूँ, तुम उसे जानती होगी। ऋण कहती है, अरे वाह। दोही कहती है, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लग रहा है। ऋण बोली, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? दोही कहती है, जरूर। वैसे मुझे जानना है कि मेरे भाई की परफॉर्मेंस कैसी थी। उसके बारे में सब बातें करते हैं कि उसने कई लड़कियों के साथ रात बिताई है, लेकिन उसे उसकी मेट नहीं मिली। ऋण परेशान हो जाती है। दोही कहती है, कैसा है वो? क्या तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? क्या तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है? ऋण हाँ कहती है। दोही कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगी। दूसरी तरफ यून क्यूंग से मिलने जाते हैं और कहते हैं, मैं ब्लैक गुमिहो की वीकनेस जानने गया था, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। क्यूंग बोले, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है तुम्हें तुम्हारी मेट मिल गई। सुना है उसने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और वो डोंग के घर में रहती थी। यून बोले, हाँ, इस साल वो 20 साल की हो गई है। उसे बस इतना याद है कि कोई उसे ऋण कहकर बुला रहा था। क्यूंग बोले, क्या उसका नाम ऋण है? कहीं वो मेरी बेटी अहरिन तो नहीं? यून बोले, शक मुझे भी था, लेकिन वो अहरिन नहीं है। उसने अपने मॉम डैड को एक वॉर में खो दिया था। क्यूंग बोले, ये बात तुम्हें डोंग ने बताई। जानते हो, वो अपने बाप की तरह झूठा है। उन लोगों ने कहा था कि वो हम पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन देखो क्या हुआ। दूसरी तरफ ऋण और दोही शॉपिंग करके आते हैं। ऋण कहती है, हमने 10 मिलियन उड़ा दिए, यून अफोर्ड कर पाएंगे। दोही बोली, तुम्हें पता नहीं वो बहुत बड़ा सीईओ है, उसके लिए 10 मिलियन कुछ भी नहीं है। इधर जुन यून के पास आता है और यून कहते हैं, मुझे ब्लैक गुमिहो के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जुन बोला, ठीक है, लेकिन काफी लंबा समय गुजर गया है, लगता नहीं ज्यादा कुछ मिलेगा। यून बोले, मुझे पहले सोचना चाहिए था। अहरिन के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके मरने का भी कोई सबूत नहीं है। जुन बोला, मतलब वो जिंदा हो सकती है? यून बोले, हो सकता है, वो हमारे बहुत क्लोज भी हो। इधर ऋण दोही के साथ मजे कर रही होती है कि तभी उसे डोंग का मैसेज आता है। दोही कहती है, किसका मैसेज है? ऋण कहती है, डोंग जू है। दोही बोली, कौन वो ब्लैक गुमिहो वाला? ऋण मैसेज देखती है जिसमें वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, ये तुम्हारे रियल पेरेंट्स के बारे में है। ऋण शॉक हो जाती है और दोही से कहती है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। वो उससे बात करने के लिए जाती है और कहती है, क्या पता है तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में? डोंग बोला, मेरे डैड को तुम किसी गुमिहो क्लैन में मिली थी। डैड ने तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पूछा, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। ऋण बोली, मतलब तुम्हारे डैड ने मुझे किडनैप किया था? वो बोला, मेरे डैड ने तुम्हारे पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं। ऋण कहती है, मतलब तुमने जो कहा था कि मेरे मॉम डैड मर गए हैं, वो सब झूठ था? वो बोला, हाँ, वो जिंदा हो भी सकते हैं। ऋण पूछती है, मैं उन्हें किस टेरिटरी में मिली थी? डोंग बोला, वो तो मैं तुम्हें मिलने पर ही बताऊंगा। ऋण बोली, तुम क्या पागल हो गए हो, मुझे अभी बताओ। लेकिन डोंग बिना बताए कॉल कट कर देता है। इसके बाद रात को ऋण डाइनिंग टेबल पर फ्लावर सजा रही होती है और तभी यून आकर उसे हक कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम शॉपिंग पर गई थी ना? दोही ने तुम्हें ज्यादा घुमाया तो नहीं? वो बोली, नहीं, वो बहुत अच्छी है और हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। वो बोले, लेकिन तुम उससे मुझसे ज्यादा क्लोज मत हो जाना। ऋण बोली, फिर मैं क्या करूंगी यहाँ? वो बोले, मैं तुम्हें एक काम दे देता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। अगले सीन में दोनों रूम में होते हैं। यून पिछली रात वाली बात के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऋण कहती है, दोही ने मुझे सब बता दिया है। वो बोले, क्या क्या बताया उसने? ऋण उन्हें किस कर लेती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद यून पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद है? ऋण कहती है, नहीं। क्यों? वो बोले, बस मैं क्यूरियस था और कुछ नहीं। तभी जुन उन्हें कॉल करता है और वो हरबरी में उससे मिलने आते हैं। जुन कहता है, गुमिहो क्लैन शांति समझौते को बरकरार रखना चाहता है। यून बोले, क्या? लेकिन ब्लैक गुमिहो वाले कातिल हैं? जुन बोला, लेकिन बाकी लीडर्स कह रहे हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है कि उन लोगों ने हम पर हमला किया था, वो बस एक गलत फहमी है। यून बोले, अच्छा तो मास्टर को कह दो कि गलत फहमी की वजह से उनकी बेटी मर गई। कुछ ही दिनों में मीटिंग है, उससे पहले मुझे बाकी लीडर्स का माइंड चेंज करना होगा। जुन बोला,
अगर हम नहीं कर पाए तो? वो बोले, मैंने कसम खाई है कि उनसे बदला जरूर लूंगा। जुन बोला, लेकिन शांति समझौते के कारण हम पहले से वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते। यून बोले, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे लीडर्स को मनाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में रिन ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है और तभी यून आकर कहते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो कहती है, क्या आप ब्रेकफास्ट करेंगे? वो बोले, हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ और चाहिए मुझे। फिर वो उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद रिन दोही के साथ बैठी होती है और दोही उसकी फर्स्ट नाइट को लेकर उसे टीज कर रही होती है। तभी वहां का यंग नाम की लड़की आ जाती है। दोही कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। यंग बोली, तुम ही ऋण हो ना, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। दोही बोली, तुम मेरे भाई की मेट की इंसल्ट नहीं कर सकती। वो बोली, मैं यून की होने वाली वाइफ हूँ और मैं ही उसके साथ बेड शेयर कर सकती हूँ। ऋण बोली, कौन हो तुम? यंग बोली, मतलब तुम मेरे बारे में नहीं जानती। मैं वो हूँ जिसने यून के साथ रात बिताई थी। सब जानते हैं कि हम दोनों सारी रात एक कमरे में थे। ऋण शॉक होकर दोही को देखती है। दोही कहती है, यंग तुम पागल हो गई हो, जाओ यहाँ से। यंग ऋण से कहती है, मैंने सुना था कि तुम बड़ी टफ हो, फिर तुम फाइट क्यों नहीं कर रही? ऋण बोली, तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? यंग बोली, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम यून पर बोझ हो, एक अनाथ हो, मेड हो। तुम्हारी वजह से लोग उसका मजाक बनाएंगे। बातें फैलने लगी हैं कि यून की मेड की कोई औकात ही नहीं है। दोही उसे धक्का देती है। यंग कहती है, ऋण अगर तुम उसे पसंद करती हो तो समझोगी कि उसके साथ किसकी जोरी अच्छी लगेगी। तुम वापस अपने घर जाकर पोछा क्यों नहीं मारती? दोही बोली, अगर तुमने अब और कुछ कहा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। यंग चली जाती है और दोही ऋण से कहती है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो एक नंबर की झूठी है। ऋण कहती है, वो ठीक ही कह रही है, ये जगह मेरे लिए नहीं है। दोही कहती है, बकवास मत करो, मेरा भाई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम उसकी मेट हो। ऋण बोली, लेकिन मैं उसकी लाइफ में फर्स्ट नहीं हूँ। दोही कहती है, फालतू बातों पर भरोसा मत करो, क्यों ना हम शॉपिंग पर चले? ऋण बोली, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। फिर हम डोंग को देखते हैं। सेओल उसके पास आकर कहती है, क्यों ना हम रोमांस करें? डोंग बोला, मेरा मूड नहीं है, तुम बस ऋण की सब्स्टिट्यूट हो, मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखती। सेओल का मुंह बन जाता है। तभी वो ऋण को वहां देखती है और गुस्से में चली जाती है। इधर डोंग ऋण से कहता है, तुम आ गई? वो बोली, मैं सच जानने आई हूँ, बताओ मुझे तुम्हारे डैड किस क्लैन से लेकर आए थे? डोंग कहता है, तुम्हें बेक क्लैन से लाया गया था। ऋण बोली, क्यों? वो कहता है, हमने वॉर जीती थी तो तुम ट्रॉफी के रूप में यहाँ लाई गई थी ताकि हमें हमारी जीत याद रहे। वो बोली, बस इसलिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम सब जानते थे और तब भी तुमने कहा कि मैं अनाथ हूँ। वो बोला, अब तुम्हारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं है, हैं? ऋण को गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन डोंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम अब भी मेरी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बोली, मैं यून की मेट हूँ। डोंग कहता है, तुम मेरी मेट हो। फिर वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिन्हो आ जाता है और कहता है, लॉर्ड शांति समझौते से रिलेटेड बात है, सारे लीडर्स हमारे अगेंस्ट हो गए हैं। डोंग उसके साथ चला जाता है। फिर ऋण के पास सेओल आती है और बोलती है, बधाई हो, कैसा लग रहा है अपने प्रिंस के साथ रहकर? वो बोली, मुझे अकेला छोड़ दो। सेओल बोली, मैं तो तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलने आई थी। ऋण कहती है, तुमने जानबूझकर मुझे भेड़िए की टेरिटरी में भेजा था ना, तुम मुझे मारना चाहती थी। वो बोली, एक वही जगह है जहाँ हम ब्लैक गुमिहो नहीं जा सकते, इसलिए मैंने मैप में उस जगह को मार्क किया। किसने सोचा था तुम यून की वाइफ बन जाओगी? ऋण कहती है, क्या बोलना चाहती हो तुम? सेओल बोली, मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ, देखो ड्रिंक भी लेकर आई हूँ। ऋण को शक होता है। सेओल कहती है, तुम्हें लगता है मैंने इसमें कुछ मिलाया है? वो खुद एक कप ड्रिंक पी लेती है और कहती है, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ऋण ड्रिंक पी लेती है और फिर अचानक उसे कुछ होने लगता है। सेओल हंसने लगती है और बोलती है, मैं सोचती थी लड़कों को तुम में क्या दिखता है, लेकिन अब तुम गायब हो जाओगी तो इस सवाल का जवाब पाने की जरूरत ही नहीं है। ऋण बेहोश हो जाती है और सेओल पागल जैसे हंसने लगती है। फिर वहाँ मिन्हो और डोंग आ जाते हैं। डोंग शॉक होकर बोलता है, तुमने क्या किया ऋण के साथ? दूसरी तरफ यून बाकी लीडर्स से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, ब्लैक गुमिहो को सजा देने के लिए शांति समझौते को खत्म करना जरूरी है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि उन लोगों ने मास्टर की बेटी अहरिन को किडनैप किया था। फिर जुन पूछता है, क्या डोंग को पता चल जाएगा कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं? यून बोले, काश चल जाए, मैं चाहता हूँ कि वो डरे। जुन बोला, क्या ऋण ही अहरिन है? क्या हम उससे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते? यून बोले, नहीं, मैं चाहता हूँ वो अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करे, मैं खुद सच का पता लगा लूंगा। तभी अचानक उनके चेस्ट में दर्द होने लगता है। वो बोलते हैं, कुछ गड़बड़ है, ऋण खतरे में है। दूसरी तरफ डोंग सेओल पर चिल्लाता है, क्या किया तुमने ऋण के साथ? वो उसका गला दबाने लगता है। क्या पिलाया तुमने इसे? मिन्हो उस कप की ड्रिंक को छक कर देखता है और बोलता है, ये तो वोल्फ्सबैन है। डोंग बोला, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ वरना इसकी जान चली जाएगी। मिन्हो बोला, बहुत देर हो गई है, हम फॉक्स के लिए वोल्फ्सबैन जहर है और एक गुमिहो लीडर के ब्लड से ही उसे डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। डोंग कहता है, मेरी बॉडी का एक एक बूंद निकाल लो, लेकिन इसे मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। मिन्हो बोला, अब उसके लिए भी टाइम नहीं है, जरा सोचिए, हम इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो व्हाइट गुमिहो को पता चल जाएगा कि हमने इसे जहर दिया है, उन्हें हम पर अटैक करने का रीजन मिल जाएगा। आपकी जिम्मेदारी हमें प्रोटेक्ट करने की है। डोंग बोलता है, बाहर में जाए सब कुछ।
लेकिन मिन्हो कहता है शांति समझौते के रहते हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ यून आ जाते हैं और ऋण की हालत देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान में होता है। क्या हुआ ऋण को? मिन्हो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यून एक मुक्के में उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। फिर डोंग उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही मुक्के में उसकी भी बैंड बच जाती है। इसके बाद यून तुरंत ऋण को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो बहुत रो रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर आते हैं और सॉरी बोलकर चले जाते हैं। यून को सदमा लगता है। वो ऋण के साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं। फिर जून आता है और यून कहते हैं सारे मेंबर्स से कह दो कि हम ब्लैक गुमिहो के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। सीन बदलता है। दोही ऋण के साथ हॉस्पिटल में होती है और ऋण अभी भी बेहोश होती है। दोही को यून का कॉल आता है। वो पूछती है अब चोट कैसी है? ऋण को अभी होश नहीं आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिर वो ऋण से कहती है तुम्हें जल्दी उठना होगा, यून तुम्हारे लिए ब्लैक गुमिहो से लड़ रहा है। ऋण की फिंगर्स मूव होती हैं। दोही कहती है वो कई दिनों से ना तो सोया है और ना ही ठीक से खा रहा है, अगर तुम नहीं उठी तो पता नहीं उसका क्या होगा। तभी ऋण को होश आ जाता है और दोही दंग रह जाती है। फिर डॉक्टर ऋण का चेकअप करते हैं। वो कहते हैं कि वोल्फ्सबैन पीने के बाद भी ये बच गई। ये तो चमत्कार से कम नहीं है, जरूर इसके अंदर मास्टर जैसा ही प्योरा ब्लड है। दोही कहती है मुझे ये बात यून को बतानी होगी। फिर वो ऋण से बात कर रही होती है। ऋण कहती है यकीन नहीं हो रहा कि 1 महीना बीत गया है, क्या हुआ इस 1 महीने में? दोही कहती है यून ने सबके साथ मिलकर ब्लैक गुमिहो पर अटैक कर दिया और हम लोग जीत गए। ऋण बोली यून का क्या? वो कहती है यून ने शांति समझौता तोड़ा है, इसलिए लीडर्स मीटिंग करने वाले हैं। पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऋण के होश उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, यून को चोट लगी है। दोही बोली वो ठीक है, मैं तो डोंग की बात कर रही हूँ, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो यहीं हॉस्पिटल में है। ऋण डोंग से मिलने के लिए जाती है। डोंग उसे देखे बिना कहता है सेओल, मैंने कहा ना मैं तुम्हें आज के बाद नहीं देखना चाहता। ऋण उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्या हुआ ये सब? वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। ऋण उसके आंसू पोंछती है। वो कहता है ये सच में मिरेकल है कि तुम्हें दूसरा मेट मिला और तुम वोल्फ्सबैन से भी बच गई। मुझे बड़ी लकी लड़की मिली थी, लेकिन मैं बेवकूफ था जो तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। वो बोलती है ये सब क्या है? वो बोला हम हार गए। लास्ट में मैंने यून को चैलेंज किया था और देखो मेरी क्या हालत हो गई। ऋण को बुरा लगता है, लेकिन डोंग कहता है मैं नहीं चाहता तुम मुझ पर दया करो, मुझे अपने की ही सजा मिली है, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करूंगा। ऋण कहती है मैं बस चाहती हूँ तुम जियो और आज के बाद हम एक दूसरे से ना ही मिले। वो बोलता है तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ऋण उसे हक कर लेती है। तभी यून आ जाते हैं और कहते हैं सॉरी, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ? वो गलत समझ लेते हैं और जाने लगते हैं। ऋण कहती है यून मेरी बात तो सुनिए। यून बोले मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से लड़ रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें होश आ गया है तो मैं भागते हुए आ गया और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। ऋण बोली क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मैंने भी तो आपकी और यंग की बात को जाने दिया। यून बोले क्या बात कर रही हो तुम? ऋण बोली आप दोनों ने पूरी रात साथ बिताई थी। यून बोले तब मैं नशे में था। वो बोली तो मुझे कैसे पता चलेगा सच क्या है? आप दोनों की स्टोरी मैच नहीं हो रही। यून बोले अब तुम मुझे छोड़कर उसकी बातों पर भरोसा करोगी? वो बोली हाँ तो आप भी तो यही कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। यून बोले ठीक है मैं तुम पर भरोसा करूंगा, फिर क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? ऋण उनका हाथ पकड़ लेती है। हाँ मैं करूंगी। फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यून कहते हैं मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, तुम मेरी मेट हो, अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। वो ओके बोलती है। अब सीन बदलता है और यून उसे क्यूंग से मिलवाने आते हैं। वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है। ऋण बोली क्या फ्राइड चिकन? वो बोले नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छा सरप्राइज है। दूसरी तरफ क्यूंग नर्वस बैठे होते हैं और कहते हैं पता नहीं वो मुझे पहचानेगी या नहीं। 15 साल बीत गए हैं। तभी ऋण यून के साथ आती है और क्यूंग उसे गले लगाकर कहते हैं मेरी बेटी अहरिन, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। वो हैरान हो जाती है। यून कहते हैं ऋण ये तुम्हारे डैड है और मेरे मास्टर। ऋण शॉक हो जाती है। वो कहते हैं तुम इनकी इकलौती बेटी अहरिन हो। ऋण को याद आता है कि बचपन में कोई उसे अहरिन ही कहता था। वो बोलती है हाँ मेरा नाम अहरिन ही है। क्यूंग उसे हक करके कहते हैं तुमने कितना कुछ सहन किया है। अहरिन इमोशनल हो जाती है। वो यून से पूछती है आपको कैसे और कब पता चला? वो बोले पहले हमने सोचा कि तुम मर गई हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। फिर सोचा कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया होगा। फिर जब तुम वोल्फ्सबैन के जहर से बच गई तो हमारा शक यकीन में बदल गया। वो बोली मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी भी फैमिली है। यून मन में कहते हैं ये कितनी प्यारी है। ये बात अहरिन सुन लेती है। क्यों बोले मैं उन लोगों से हर बात का बदला लूंगा, लेकिन अहरिन बोली उसकी जरूरत नहीं है, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। यून मन में कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे किस कर लूं। ऋण ये भी सुन लेती है
और बोलती है, आप डैड के सामने ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? यून को 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्योंग बोले, ये तुम क्या बोल रही हो? उसने क्या कहा? यून बोले, तुम मेरे दिमाग की बात सुन सकती हो? मतलब तुम्हारी पावर मैनिफेस्ट हो रही है। रिन खुद शॉक और हैरान रह जाती है। क्यों कहते हैं, मेरी बेटी को ये पावर सूट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दोही और जुन रिन का वेलकम करते हैं। दोही कहती है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। रिन बोली, थैंक यू, लेकिन ये सब यून के कारण हुआ है। तभी यंग वहाँ टपक जाती है। दोही कहती है, तुम अंदर कैसे आई? यून बोले, यंग चुपचाप निकल जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। वो बोली, लॉर्ड अपनी पावर का ऐसे मिसयूज मत कीजिए। हम दोनों ने एक रात साथ बिताई है, अपना वादा भूल गए। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। यून बोले, खबरदार जो झूठ बोला। यंग कहती है, झूठ? लगता है तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नशे में थे। वो मन में कहती है, मैंने तुम्हें ड्रग जो दे दिया था। ये बात रिन सुन लेती है और कहती है, हाँ यून को याद नहीं है क्योंकि तुमने इन्हें स्लीपिंग पिल्स जो दे दिया था। यंग के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सोचती है, इसे कैसे पता चला? मैंने यून की शर्ट निकालकर लिपस्टिक के मार्क्स भी छोड़ दिए थे। रिन बोली, तुमने इनकी शर्ट निकालकर लिपस्टिक के मार्क्स भी छोड़े, बड़ी बेशर्म हो तुम। दोही कहती है, रिन क्या तुम सबका माइंड पढ़ सकती हो? सब लोग यंग को घूर कर देखते हैं और वो कहती है, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने बाल खींचते हुए चली जाती है। फिर अगले सीन में रिन और यून रूम में होते हैं। यून कहते हैं, यंग की बैंड बजाते टाइम तुम बड़ी अच्छी लग रही थी, अब मेरा माइंड पढ़ो। रिन उनके गंदे थॉट्स पढ़कर शर्माने लगती है और दोनों रोमांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में रिन दोही के पास जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? दोही कहती है, ओह माय गॉड, तुम दोनों 3 दिन से बेडरूम में थे। अगर मैंने तुम दोनों की आवाज नहीं सुनी होती तो मैं तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती। रिन शर्म से पानी पानी हो जाती है। दोही कहती है, लगता है मैं जल्दी ही आंटी बनने वाली हूँ। अब मुझे बेबी के लिए गिफ्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे यून काउंसिल में गया है, अगर तुम डोंग को नहीं देखना चाहती तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। रिन कहती है, मैं जाऊंगी। सीन बदलता है, सियोल कोर्ट रूम में होती है। रिन और यून भी वहाँ होते हैं। फिर डोंग को पकड़कर लाया जाता है। अब जज सियोल को खड़े होने को कहते हैं। यून कहते हैं, सियोल तुमने मेरी मेट और मास्टर क्यूंग की बेटी अहरिन को जहर देकर मारने की कोशिश की है, क्या तुम अपना गुनाह एक्सेप्ट करती हो? वो बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, डोंग ने मुझे ये सब करने को कहा था। इसने कहा कि ये रिन को किसी और की मेट नहीं बनने देगा, इसलिए इसे मार दो। डोंग कहता है, ये झूठ है। रिन कहती है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं सियोल का दिमाग पढ़ सकती हूँ। वो बोला, क्या तुम दूसरों का माइंड पढ़ सकती हो? यून कहते हैं, मेरी डार्क ख्वास्त है कि सियोल को हमेशा के लिए कम्युनिटी से बाहर किया जाए। जज कहते हैं, अब से ब्लैक गुमिहो की सियोल को हमेशा के लिए कम्युनिटी से बाहर किया जाता है। फिर गार्ड्स आते हैं और सियोल चिल्लाने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो लोग उसे ले जाते हैं। फिर यून रिन से कहते हैं, अब डोंग का केस स्टार्ट होने वाला है। वो कहती है, मैं जानती हूँ आप इसे हैंडल कर लेंगे। वो वहाँ से जाने लगती है, पर डोंग कहता है, एक मिनट, क्या तुम जा रही हो? वो बोली, तुम्हें जिंदा देखकर मैं खुश हूँ, अब बाकी सब काउंसिल के हाथ में है। वो जाने वाली होती है कि वो बोलता है, सॉरी, आई लव यू। रिन चली जाती है। फिर जज डोंग को 10 साल जेल काटने की सजा सुना देते हैं। डोंग मन में कहता है, काश मैं अपने इमोशन के साथ लॉयल रहता, शायद मैं तुम्हें खोता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन अपनी ड्यूटी संभालने के लिए रेडी होती है। क्यों कहते हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दोही कहती है, अब तुम्हें लॉर्ड की मेट होने के नाते एनुअल ड्यूटी संभालनी होगी। रिन सारे क्लैन को ग्रीट करती है। इसके बाद सब साथ बैठे होते हैं। दोही बोली, आज तुमने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यून कहाँ है? इतने बड़े इवेंट में उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। रिन कहती है, कल रात इन्होंने मुझे कितनी प्रैक्टिस करवाई है ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, पता नहीं कहाँ है। तभी यून आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। यून अपने घुटने पर बैठकर उसे रिंग दिखाकर कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हाँ बोलती है और यून उसे रिंग पहना देते हैं। फिर उसके हाथ को किस करके उसे हग कर लेते हैं। सब दोनों के लिए क्लैप करते हैं। क्यों कहते हैं, अब जल्दी मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन दे दो। रिन शर्माने लगती है। यून कहते हैं, मेरे फादर इन लॉ ने कहा है तो विश पूरी करनी होगी। वो रिन को बाहों में उठाकर ले जाते हैं। फिर रूम में दोनों किस कर रहे होते हैं कि रोमांस के बीच में रिन उन्हें रोक देती है। यून कहते हैं, अब ये मत कहना कि फिर से शावर लेना है। रिन बोली, मैं तो साथ में शावर लेने की बात कर रही थी, लेकिन आप नहीं चाहते तो रहने दीजिए। यून एक्साइटेड हो जाते हैं और फौरन मिशन पर लग जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में रिन अपना फेवरेट फ्राइड चिकन खा रही होती है। यून पूछते हैं, अच्छा है ना? तभी रिन को उल्टी जैसा फील होता है और वो भागती है। यून उसे फॉलो करते हैं। वो कहते हैं, दिन भर फ्राइड चिकन खाओगी तो ऐसा ही होगा। वो बोली, मैं क्या करूं, वो बहुत टेस्टी था। यून बोले, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन रिन कहती है, कहीं गुड न्यूज तो नहीं? यून बोले, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? रिन हाँ कहती है। यून इमोशनल हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।